मोडेस्टी कुक चैनल के साथ मैं हूँ ज़हीरा। चलिए आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। आज हम बनाएंगे शामी कबाब। इसके लिए इंग्रेडिएंट्स हैं 1 kg चिकन, और हमने चिकन को साफ़ सुथरा कर लिया है। जो इसके कलेजी वगैरह पार्ट्स थे वो हमने अलग कर दिए हैं। और इसके बाद हमने इसको एक प्रेशर कुकर में बॉयल होने के लिए रख देना है। साफ़ करने के बाद हमने एक इसमें प्रेशर कुकर में डालना है। उसके बाद हमने 2 गिलास पानी इसमें ऐड करने हैं। पानी इतना ज़्यादा भी नहीं डालना कि ये जो है चिकन का सारा टेस्ट पानी में चला जाए, इतना ही डालना है जितने में ये बॉईल हो जाए। उसके बाद हमने 1/2 kg बॉइल्ड चिकन ले लिए हैं, और इसमें जितने भी मसाला जात जितने आपको मैंने बताए थे, पहले लिस्ट में दिखाए थे, वो सारे 1/2 kg हम चिकन में ऐड कर देंगे और हाफ बचा के रखेंगे जो आगे हम कबाब में यूज़ करेंगे। अभी हमने चिकन को बॉईल करके बोनलेस कर दिया, फिर इसका हमने लंगड़ी में कूट के लादा भी कर दिया, और उसके साथ साथ हमने चने को भी पेस्ट बना के रख दिया। अब दोनों मटेरियल को हमने डालने हैं एक ही बर्तन में, और एक ही बर्तन के बाद हमने जितने भी मसाला जब 1/2 kg 1/2 टेबल स्पून रखे थे वो हमने सारे इसमें ऐड करने। पहले 1/2 टेबल स्पून हमने उधर ऐड किए थे चिकन में बॉईल होने के लिए। और अब हम क्या करेंगे कि जितने सारे मटेरियल था उसको हमने अच्छी तरह मिक्स कर लिया, और उसकी कबाब की शेप देने के लिए, अगर आपके पास कबाब बनाने वाले जो सांचा है वो नहीं है तो कोई बात नहीं, हम देसी टोटका भी चला सकते हैं। इसके लिए हमने लेंगे ढक्कन, और उसमें हम एक कागज़ रख देंगे। उसके बाद उसमें हम ऐड कर देंगे मटेरियल कबाब वाला। ये भी एक अच्छी सी शेप तैयार हो जाएगी कबाब की। और इस तरह से जब बहुत सारे हम कबाब सारे 1 by 1 तैयार कर लेंगे, कबाब तैयार करने के बाद क्या करेंगे कि 2 अंडे लेंगे, और उनके अंडे के लिए हम क्या करेंगे एग वॉश तैयार करेंगे। एग वॉश तैयार करने के लिए हमें क्या चाहिए कि 2 अंडे के साथ हमें 1 चम्मच दूध ऐड करना है, और उसको अच्छी तरह ब्लेंड करना है। इतना अच्छी तरह मिक्स करें कि बिल्कुल एक लिक्विड मटेरियल की तरह से नज़र आए। फिर हमने क्या करना है, उसमें सारे कबाब डिप करके अलग एक साइड पे हमने रख देने हैं। आपने कबाब एक दूसरे पे नहीं रखने के लिए शेप ख़राब हो जाए, फिर हमने उसको ऑयल में तल के इस तरह की शेप आ जाएगी। हमने ऑयल में फ्राई करने हैं। फ्राई करने के बाद ठंडे करके आप बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं, गेस्ट के लिए पेश कर सकते हैं, खुद भी खा सकते हैं। ये बहुत ही हेल्दी और एक अच्छी रेसिपी है। चिकन भी हेल्दी है, हाई प्रोटीन कंटेंट है, और इसके साथ ही जो चिक पी हैं ये भी बहुत हैवी होते हैं। अच्छे हेल्दी न्यूट्रिशियस डिश तैयार होती है, और ये आप अपनी फैमिली को भी प्रेजेंट कर सकते हैं। इसके लिए इसके साथ साथ आप मुझे इजाज़त दें, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।